सो गाइस, हरतम, हर्षित और तन्ना की है जनवरी में शादी। जिनकी शादी की शॉपिंग करने के लिए हम पहुंच के जयपुर से दिल्ली, और दिल्ली में हम 5:30 बजे कश्मीरी गेट पहुंच गए थे और वहां से हमें पकड़नी थी मेट्रो सिद्धार्थ की मास्टर जी के घर जाने के लिए। तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स देख के मेरा तो अंदर का बच्चा निकल ही आता है हमेशा। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम मैं मेट्रो में ट्रैवल करने वाली हूँ, तो वैसे ही मैं बहुत एक्साइटेड थी शॉपिंग के नाम से और ऊपर से मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद हमारी मेट्रो आ जाती है और हम सुपरली स्लीपी होने के बावजूद हम एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें शॉपिंग करने को मिलेगी। देन हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, रेडी होने के बाद हर्षित और तमन्ना के साथ उनकी शादी की, उनके ब्याह की शॉपिंग करने के लिए एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड थे। और हमारे साथ हम सिद्धार्थ के मास्टर जी भी थे। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प कराई है क्योंकि वो दिल्ली से हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली ज़्यादा पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। सबसे पहले उन्होंने दिलाए हर्षित और सिद्धार्थ के लिए शूज़, क्योंकि लड़कों का फेवरेट काम क्या होता है, शादी की शॉपिंग बाद में कर लेंगे, पहले अपने लिए शूज़ खरीद लेते हैं, ठीक है। और मासी पीछे देखो वो हंस रहे हैं, और ये मास्टर जी हैं जो हमेशा आगे आकर मतलब इतने प्यार से उन्होंने हमारी हेल्प कराई। देन हमें वो लेकर गए थे चांदनी चौक। अब हम जा रहे हैं इस रिक्शे के थ्रू। मज़ा आ गया, बचपन में बैठते थे रिक्शे में। उसके बाद अभी तो तन्ना बहुत टेंस है क्योंकि उनकी शादी है, तो ऑब्वियसली गर्ल्स के माइंड में चल रहा होता है जैसा लहंगा उन्हें अपनी शादी पे चाहिए वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। उन्हें लाइट वेट लहंगा चाहिए था, तो अभी बहुत सारी मिक्स फीलिंग होती है इस टाइम पे लड़की के माइंड में। हम सब गर्ल्स इससे रिलेट कर सकते हैं। सो जब इनको ऐसे देख रहे थे तो सब थोड़े इमोशनली ड्रेन हो रहे थे और इमोशन हो रहे थे। देखिए हमारे जमाई साहब कैसे इमोशन हो रहे हैं। पीछे मासी को भी देखोगे तो वो भी, उनके भी टीयरी आइज थी। यहाँ पर हमारे जमाई साहब का रोना निकल गया था। तो ये मतलब क्यूट सा मोमेंट था एक, जो हमने मना कर रहे हैं जबकि ये रो रहे थे। पहले रो रहे थे, फिर उसके बाद बैठकर बोर हो गए तो वो सो भी रहे थे। और फिर अभी देखना, ये भी अभी बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो नहीं सो रहा था, कौन सो रहा था, देखिए देखा आपने। पहले रो लिए फिर सो लिए। और यहाँ पे ये दोनों हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर, तो ये निकल लिए पतली गली से, शॉपिंग से बचने के लिए निकल गए बाहर। बट हाँ, अब जब गोलगप्पे खाने का टाइम आ गया तो ये इनकी नींद सारी उड़ चुकी है, तब ये बोर नहीं हो रहे। गोलगप्पे खाने हैं तो सिद्धार्थ तो सबसे आगे रहेंगे ही रहेंगे। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तन्ना के फेस पे हमें क्या दिखेगी, टेंशन, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उन्हें, क्योंकि पसंद नहीं आया था हमें। बट फिर भी हम ननंद भाभी अपना टाइम तो पास करेंगे ना, मेट्रो में इतनी देर तक रहने के बाद, तो हम अपना चिल मार रहे थे। और यहीं भाई साहब मेट्रो में बैठकर क्या है एंजॉय कर रहे थे। चलो अब यहाँ पे मिल जाता है तमन्ना को, डॉगीज़ मिल जाते हैं। और मैं तो यहाँ से भाग रही थी और यहाँ मेरे जमाई साहब मुझे खींच रहे थे क्योंकि उनको पता है मैं बहुत ज़्यादा डॉगीज़ से डरती हूँ। तो वो पकड़ के मेरे को लेके जा रहे थे इनके पास, और मैं तो वहाँ से खुद पतली गली से भाग ली। उसके बाद जहाँ पे भी हमें कुछ कपड़े दिख रहे थे हम सोच रहे थे यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, पर पहले करेंगे हम पेट पूजा। फिर हमें मास्टर जी लेकर आए थे यहाँ पर मूंग दाल के चीला खिलाने के लिए, तो हमने वो खाया, बहुत यम्मी था। बट बेस्ट पार्ट वॉज सैंडोज़ यहाँ पे दिल्ली में है। आप अगर दिल्ली जाओ तो मतलब इनका खाना इतना यम्मी था। हमने यहाँ पे चाइनीज़ मंगवाया था और कुछ मॉकटेल्स मैंने मंगवाई थी। बट ट्रस्ट में इतने बढ़िया और स्मोकी नूडल्स, और चाइनीज़ यहाँ पे था कि इतना चाइनीज़ खाते हैं हम अपनी लाइफ में, बट ये वाला जो चाइनीज़ था ना अमेजिंग था। एम्बियंस भी बहुत परफेक्ट था। और अगर आपको अपनी फैमिली के साथ या आपको बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है तो मस्ट हैव है। खट्टा था थोड़ा सा क्योंकि ठंड थी, तो खट्टा मुझे ज़्यादा लग रहा था। बट मैं बोलूँगी आप लोगों को जाना चाहिए। इट्स मस्ट विजिट प्लेस। बट मतलब मज़े आ गए हमें खा के। मतलब नूडल्स था, मंचूरियन था, A1 था। बट हाँ, हमें कुछ पसंद तो नहीं आया चांदनी चौक वगैरह से, बट खाना तो मज़ेदार था।